हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूं। तो दोस्त कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं दोस्त आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी हमने 6 क्लासें ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हैं। ठीक, और आज हमारी क्लास होने वाली है कौन सी? 7वीं। कौन सी क्लास होने वाली है? 7वीं। तो दोस्तों बगैर देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उन्हें करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें कितने में खरीदी? 20,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पढ़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए? ठीक, उसने 500 रुपए में, कितने में? 500 सॉरी 500 पुस्तकें कितने में खरीदी है? 20,000 में। ठीक, उसने कितनी, अब देखो 500 पुस्तकें खरीदी है, कितने में खरीदी है? 20,000 में। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा? एक पुस्तक का मूल्य होगा आपका बेटा 40 रुपए। कितना? एक पुस्तक का मूल्य आपका होगा 40 रुपए। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पढ़े। कितनी? 50 पुस्तक निःशुल्क पढ़े। अब सबसे पहले ये देखेंगे एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपए है। ठीक है, तो 50 पुस्तक का मूल्य कितना होगा भाई? एक का 40 है तो 50 का कितना होगा? 50 का होगा मेरे भाई आपका कितना? 2,000 रुपए। कितना होगा? 2,000 रुपए। अगर वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दे तो उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़ेंगी। ठीक, अगर वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दे, मतलब 20,000 में खरीदी, 2,000 एक्स्ट्रा मतलब 22,000 में अगर वो बेचता है अपनी पुस्तकों को तो उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पड़ेंगी। कितनी? 50 पुस्तकें उसे निःशुल्क पड़ेंगी। अब देखो कितने में एक्स्ट्रा बेचनी पड़ेंगी उसे? उसे बेचनी पड़ेंगी आपकी 2,000। 2,000 का उसे लाभ लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने पर? 20,000 पर। कितने पर? 20,000 पर, क्योंकि उसने 20,000 रुपए में ही कितनी 500 पुस्तकें खरीदी थी इंटू 100। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, नीचे की 4 जीरो, ऊपर वाली 4 जीरो काटेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर मैं इस 2 से इस 20 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा आपका? वो कटेगा हमारा 10 बार। 10%। कितनी? 10% के लाभ पर उसे बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार दोबारा समझेंगे। 500 पुस्तक कितने में खरीदी? 20,000 में। एक पुस्तक का मूल्य कितना आया? 40 रुपए। तो वो कह रहा था 50 पुस्तक उसे फ्री मतलब निःशुल्क पाना चाह रहा है 50 पुस्तक में, तो 50 पुस्तकों के रेट वो बढ़ा के बिकेगा। एक पुस्तक का 40 रुपए, 50 पुस्तक का कितना होगा? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए अगर वो लाभ पर बिकेगा तो कितना निकल के आएगा आपका? 10%। ओके दोस्त, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची गई। ठीक, कितने परसेंट लाभ पर? 25% के लाभ पर घड़ी बेची गई। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किस पर? विक्रय मूल्य पर। किस पर करना है? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो मान लो हमारा सीपी है, पीपी आपका 100, कितना है? 100, और एसपी कितना है? 25% लाभ पर बेची गई है, मतलब 125 रुपए में बेची गई होगी भाई। 100 रुपए की वस्तु 125 में बेची गई होगी। ठीक है, तभी तो 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा कितने का हुआ? फायदा हुआ मेरे दोस्त आपका 25 रुपए का। कितना? 25 रुपए का आपका यहाँ पे फायदा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमें फायदा है ना, जो प्रॉफिट हमें परसेंट किस पर ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य पर।
अगर हमें बोल रखा है विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना, तभी हम विक्रय मूल्य पर करेंगे। वरना अगर किसी भी कंडीशन में हमें ये लाभ हमें किस पर ज्ञात करना होता है, सीपी पर। हमेशा नीचे क्या आता है, सीपी। पर अभी विशेष कंडीशन में जब क्वेश्चन में बोल रखा हो तभी हमें विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, 25, 125, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस यही तो है, और सेलिंग प्राइस पर ही हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, सेलिंग प्राइस पर। वरना अगर ना बोला होता तो किस पर निकालते, सीपी पर। अब निकालना हमें एसपी पर, ठीक है। तो एसपी कितना है, 125 इंटू 100, ठीक है। 25 से इसे कितनी बार काटूंगा, 25 से कटेगा आपका 5 बार, और ये 5 से 100 कितनी बार कटेगा आपका, 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार। कितना, 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना, 20% का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। देखो यहाँ पे बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तभी हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। वरना हम अगर किसी क्वेश्चन में ना बोला हो तो किस पर निकालते हैं, सीपी पर। सीपी कौन सा, 100। किसी पे भी लाभ परसेंट निकालना हो, लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो, वो हमेशा निकालते हैं सीपी पर। विशेष कंडीशनों में निकालते हैं, जब क्वेश्चन में बोला हो तब निकालते हैं अपना एसपी पर, ठीक है दोस्त। तो एसपी पर निकाला तो नीचे 125, 25 से 125 5 बार कटेगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20% का लाभ होगा, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। देखो किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने की बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना होता है। कितना हो रहा है, दुगना, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये हमारी कोई सीपी, हमें नहीं पता वो सीपी हमारी कितनी है, पर इतना पता है कि हमें 69 रुपए में बेचने पर, एक तो हमने बेची 69 रुपए में, कितने में, 69 रुपए में, और उसे दोबारा बेचा है कितने में, 78 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है, 78 रुपए में। अब देखो यहां से यहां तक लाभ कितने का हो रहा है, यहां से यहां तक लाभ हो रहा है बेटा आपका कितना, 9 रुपए का। कितना हो रहा है, 9 रुपए का। अब वो क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, 69 में बेचने की बजाय, 69 में बेचने की बजाय 78 में बेचा जाए, मतलब सीधा इसे यहां से यहां बेचा जाए, तो कितने रुपए का लाभ होता है, वो लाभ हमारा दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दुगुना। जब वो यहाँ पे 9 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहां से यहां तक भी 9 रुपए का लाभ हो रहा होगा। कितने रुपए का, 9 रुपए का लाभ होगा भाई, तभी तो यहाँ से डबल होगा। अब देखो क्या, सीपी हमारा इतना है, अब 69 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 9 रुपए का। अब यहाँ से सीपी को सीधा 78 में बेचूंगा तो कितने रुपए का लाभ होगा, 18 रुपए का। कितने रुपए का, 18 रुपए का। तो पहले लाभ का डबल हो गया ना भाई, पहले 9 रुपए का लाभ, अब है 18 रुपए का लाभ, तभी तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, दुगुना। लाभ परसेंट क्या हुआ, दुगुना। किसमें बेचने पर, 78 में बेचने पर लाभ कितना हुआ, हमें हो गया दुगुना, ठीक है। अब देखो अगर मैं 78 पर बेचने पर लाभ हो रहा हमारा 18, तो हमारा सीपी कितना होगा, सीपी होगा भाई हमारा 78 माइनस का 18 बराबर कितना है, कितना होगा, 60। कितना मेरे दोस्त, आपका आएगा 60। सीपी कितना निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब देखो अब यहां से कोई 60 रुपए की वस्तु है, ठीक। अब मैं 69 में बेचूंगा तो कितने रुपए का फायदा होगा, 9 रुपए का। कितने का, 9 रुपए का, ठीक है। अगर मैं 69 की बजाय 78 में बेचूं तो कितने रुपए का फायदा होगा, 69 की बजाय 78 में बेचूंगा तो 18 रुपए का यहाँ पे उसे फायदा हो गया। तो यहाँ पे लाभ हमारा कितना हो गया, लाभ हमारा पहले लाभ का कितना हो गया, डबल हो गया। कितना, पहले लाभ हमारा 9 का हो रहा था, अब हुआ 18 का, तो यहाँ पे लाभ हुआ हमारा डबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही आंसर, ठीक है दोस्त। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ठीक। एक दुकानदार 1140 प्रति किग्रा की दर से पिस्ता बेचता है, ठीक।
और उसे 5% की हानि होती है। ओके, अब उसे 1260 रुपए प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया है, तो बताइए इसका परिणाम क्या होगा। अब देखो 5% का उसे क्या हो रहा है, 5% का हो रहा है मेरे दोस्त, उसे क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। तो मतलब 95% में बेच रहा होगा। क्या से निकालेंगे, सीपी। सबसे पहले निकालेंगे सीपी। सीपी हमारा हमें पता नहीं है, सीपी हमें निकालना है। ठीक है, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब 95% में वो अपनी वस्तु बेच रहा होगा। कितने में, 95% में बेच रहा होगा। पर वो बेच कितने में रहा है, 1140 में। कितने में, 1140 में। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से सीपी की, अब देखो 5 से काटूंगा कितनी बार, 19 बार। 5 से काटूंगा कितनी बार, 20 बार। ठीक है, अब यहाँ से मैं सीपी निकालना चाहूँ, सीपी कैसे निकलेगा भाई, इधर ये कितना है 20, उधर जाएगा गुणा में, और 19 इधर आके किसमें आएगा, भाग में। ठीक है, अब देखो, अब तो यहाँ पे बनेगा एक 20 का गुणा इधर करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 114, मतलब 228 और 2 जीरो। ठीक है, और अपॉन में आएगा कितना, अपॉन में आएगा आपका 19। कितना आएगा, अपॉन में आएगा आपका 19। ठीक है, अब देखना, अब उसने क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है वो, पहले यहां से सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालो, तो 19 एकन 19, कितना बचा, 19 दूनी 19 एकन 19, यहाँ पे बचा आपका 3। ठीक है, 19 दूनी 38। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 1200। सीपी कितना निकल के आया आपका, सीपी निकल के आया आपका 1200। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब उसने उसे 1260 में बेचने का फैसला किया है। हमने 1200 की कोई वस्तु खरीदी और 1260 में बेच रहे हैं, तो मतलब कितने का फायदा, 60 रुपए का फायदा हो रहा है। किस पर, 1200 पर। किस पर हो रहा है, 1200 पर, इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 से 60 को काटूंगा तो कितनी बार, 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, 5% का यहाँ पर होगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्त, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1190 प्रति किग्रा की दर से क्या बेच रहा है, अखरोट। ठीक है, और वो 10% की हानि वहन करता है, उसे 10% का क्या होता है यहाँ पे, लॉस। अब उसने 1249.5 रुपए प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया है। ठीक है, तो बताइए इसका परिणाम क्या होगा, क्या बताना इसका परिणाम क्या होगा। अब देखो यहां से पहले क्या निकालेंगे, सीपी। यहां से निकालेंगे पहले सीपी। सीपी हमें नहीं पता, सीपी हमें निकालेंगे। ठीक है, अब उसमें 10% के हानि हो रही है किस पर, जब वो 1190 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है, तो क्या होता है 10% की हानि, मतलब वो 90% में बेच रहा होगा अपनी वस्तु, 90% में बेच रहा होगा। कब, जब 1190 रुपए की बेच रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से, अब जीरो से ये जीरो कटेगी, और इधर से 10 पहुंचेगा उधर, उधर जाएगा गुणा में, तो सीपी की वैल्यू क्या निकलेगी, सीपी की वैल्यू निकलेगी आपकी भाई, देखो 1190, एक जीरो, जब 10 का गुणा उधर जाएगा तो एक जीरो बढ़ेगी, और ये 9 इधर आके किसमें आएगा, भाग में। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना निकलेगा, अब मैं सीपी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या, ये 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकन 9। ठीक है, 9 3 27, कितना बचा, 2, और 9 दूनी 18, कितना बचा, 2, और 9 दूनी 18, कितना बचा, 2, और 0.2। हमारा सीपी कितना निकल के आया, 1322.2। कितना निकल के आया, 1322.2। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, और वो बेचना कितने में चाह रहा है, 1249.5 में। कितने में, 1249.5 में। ठीक है, तो कितने रुपए का यहाँ पे घाटा होगा, देखो तो हमने खरीदा कितने में, 1322.2 में, बेचना हमें कितने में, 1249.5 में, तो कितने रुपए का घाटा होगा, यहां से निकालेंगे 1249 पॉइंट कितना है, 5। जब मैं घटाऊंगा तो कितना निकलेगा, 7 पॉइंट। यहाँ पे बच्चा आप कितना, यहाँ पे बच्चा 1, यहाँ होगा 11, 11 में से 9 गया तो
बचा 2, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 1, 11, 11 में से 4 गया तो आपका बचा 7, ठीक है। तो कितने रुपए का घाटा होगा? घाटा होगा हमारा 72.7 रुपए का। किस पर होगा? सीपी कौन सा हमारा? सीपी हमारा कौन सा है? सीपी हमारा 1322.2, ठीक है। कितना है? 1322, 1322.2 और इंटू 100, ठीक। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, ठीक है। और 727 से ये 13, अब यहाँ पर कितना 13,222 कितनी बार कटेगा? लगभग हमारा कटेगा आपका 18.2, कितना कटेगा? 18.2 के समथिंग ये हमारा कटेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से 18.2 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 5.5%, कितना आएगा लगभग में आंसर? 5.5% के आसपास हमारा आंसर आएगा, जो क्या होगा? हानि, 5.5% की हानि होगी मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है, ठीक। कितनी मशीनें खरीदी जा रही हैं? एक कारखाने में 8 मशीनें खरीदी जा रही हैं, ठीक है। इनमें से 3 मशीनें ए, अब देखो यहाँ देखो ये ए, बी और ये सी, ठीक है। 8 मशीनें खरीदी जानी है, उनमें से 3 मशीनें कौन खरीद रहा है? ए। ए ने कितनी मशीनें खरीदी? 3। 2 मशीनें खरीदी किसने? बी ने। बी ने कितनी खरीदी है? 2। और बाकी मशीनें सी ने खरीदी हैं। टोटल मशीनें थी हमारी 8, 3 और 2 5 मशीनें खरीद ली गई हैं। तो सी के हिस्से में कितनी आई? सी के हिस्से में भाई 3 मशीनें आई, ठीक है। सी ने कितनी मशीनें खरीदी होंगी? फिर 3 मशीनें खरीदी होंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन मशीनों के दाम क्रमशः 1,80,000 और 45,000 हैं, ठीक है। अब इस बार एक पहली वाली मशीन के दाम कितने? रेट कितने? 1 लाख। जब एक मशीन का 1 लाख है तो 3 मशीन के कितने होंगे? 3 लाख। कितने होंगे? 3 लाख, ठीक है। दूसरी मशीन का एक मशीन का कितना है? 80,000। तो 2 मशीन का कितना होगा? 1,60,000। कितना होगा? 1,60,000, ठीक है। एक मशीन का रेट कितना? 80,000। तो 2 मशीन का रेट कितना होगा? 1,60,000। अब देखो तीसरी मशीन का रेट कितना है? 45,000। कितना है? 45,000। एक मशीन का 45,000 है तो 3 मशीन का कितना होगा? 1,35,000। कितना होगा? 1,35,000। अब वो क्या कह रहा है? इन मशीनों की औसत लागत की गणना कीजिए। क्या करना है? इन मशीनों की औसत लागत, औसत हमें एवरेज निकालना है, ठीक। एवरेज कैसे निकलेगा? कुल लागत बटे कुल मशीन है। एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल लागत बटे कुल मशीन है। कुल लागत कितनी है भाई? 3 लाख ये, 1,60,000 ये और 1,35,000 ये, ठीक है। तो कुल बना कितना? 3 लाख और ये 4 लाख और 5 लाख, 5 लाख और 60,000 और 35,000, तो 5,95,000 बना। कितना बना? 5,95,000 बना। कुल कितना बना? 5,95,000 और बटे कुल मशीनें कितनी हैं? कुल मशीनें आपकी 8। कितनी है? 3 और 2 5 और 3 8। कितनी है? 3 और 2 5 और 3 8। कुल मशीनें कितनी है हमारी? कुल मशीनें हमारी 8। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से सॉल्व, 8 7 56, कितनी बार? 7 बार। कितना बचेगा आपका? बचेगा 3। 8 चौका 32, कितनी बार? 4 बार। कितना बचा? 8 चौका 32, बचा 3, ठीक है। और 8 8 3 24, 8 3 24 और 8 2 7 56 और आपका बचेगा 8 5 40, ठीक है। तो हमारा औसत कितना निकल के आया मेरे दोस्त? 74,375। कितना? 74,375। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आएगा? 74,375 हमारा एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। दोबारा देखेंगे एक बार क्या है।
8 मशीनें थी कुल। ए ने इनमें से 3 मशीनें खरीदी, बी ने इसमें से 2 मशीनें खरीदी और सी ने खरीदी 3। ठीक है, ए वाली मशीन का रेट एक का था 1 लाख, तो 3 मशीनों का 3 लाख। बी वाली मशीन का एक मशीन का था 80,000, तो 2 मशीन का 1,60,000। ठीक है, और सी वाली मशीन का एक का था 45,000, तो 3 मशीन का 1,35,000। एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए कुल योग कितना है? 5,95,000 बटे कुल मशीनें। कुल मशीनें कितनी है? 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे 74,375 हमारा आंसर निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है दोस्त, तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक, एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। कितने का? 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकलेगा? सीपी सीपी निकालना है। अब 1,040 में बेचने पर क्या हो रहा है? उसे 4% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 104 रुपए में बेच रहा होगा अपनी वस्तु को, 104% में बेच रहा होगा। ठीक है, 104% किसके बराबर दे रखा है? 1,040। ठीक है, 1,040। अब देखो, अब मैं यहाँ से 104 से 104, 1,040 कितनी बार कटेगा आपका? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। अगर मैं सीपी निकालना चाहूं, इधर ये भाग में 100 है, उधर जाएगा गुणा में पहुंचेगा, तो उधर कितना हो जाएगा? उधर आपका हो जाएगा 1,000। कितना होगा? 1,000। हमारा सीपी निकल के आएगा 1,000। अब वो क्या कर रहा है? यदि वह उसे 950 रुपए में बेचे। कितने में? 950 रुपए में। देखो, खरीदा हमने 1,000 रुपए में, बेचना हमें 950 रुपए में, तो कितने रुपए का घाटा हुआ? 50 रुपए का घाटा हुआ। कितना? 50 रुपए का घाटा हुआ। किस पर हुआ? किस पर? जो भी हमें परसेंट हानि या परसेंट लाभ निकालते, वो निकालते हम सीपी पर। ठीक है, तो कितने पर? सीपी कितना हमारा? 1,000 इंटू 100। नीचे की 3 जीरो, 1 2 3, ऊपर की 3 जीरो, 1 2 3, तो क्या निकल के आया हमारा? उसमें 5% का दोस्त क्या होगा? घाटा होगा। क्या होगा? 5% का घाटा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया। क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि इतनी में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचने में उतना ही घाटा। जब भी दोस्त ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये दोनों वैल्यू जोड़ देनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ये दोनों वैल्यू जोड़ेंगे। कितनी है? 524 और ये कितनी है? 452। इन्हें जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 2 और 5 7, 5 और 4 9। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ेंगे और 2 से देंगे इनमें भाग। क्या देंगे? 2 से दे देंगे भाग। तो क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा अपना सीपी। तो 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आपका? ये जाएगा 488 बार। ये क्या निकल के आएगा हमारा? हमेशा ये निकल के आएगा सीपी, और सीपी हमें पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों वैल्यूओं जो दे रखी होती है उनको जोड़ेंगे और 2 से देंगे भाग। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा सीपी। क्या निकल के आएगा? सीपी। अब देखो, अब सीपी हमारा कितना है? सीपी हमारा 488 रुपए। ठीक, सीपी कितना है? 488 रुपए। अब मैंने देखे वो पहले बेचा अपना कितना में? 524 में। कितने में? 524 में। और दोबारा कब कितने में बेचा? दोबारा बेचा अपना 452 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने रुपए का घाटा हुआ? यहाँ पे हुआ आपका 6 और 3। ठीक है, कितने रुपए का? 36 रुपए का। और यहाँ पे कितने रुपए का फायदा हुआ? यहाँ पे अभी आपका मेरे दोस्त 36 रुपए का क्या होगा? फायदा। ठीक है, जितना घाटा हुआ इतने में बेचने में उतना ही फायदा होगा, इतने को
कितने पर बेचने में। तो ठीक है, तो इनके डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट सीपी निकालने का क्या क्या है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, ठीक है, वो निकालता हमारा डायरेक्ट सीपी। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना है, 13,924। कितना है, 13,924। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है, 118। 100 वो सॉरी 18% पर बेचने पर क्या है, 18% पर 18% का लाभ होता है कितने में, 13,924 रुपए में बेचने पर कितना 18% का लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य कितना, यदि विक्रय मूल्य 10,266 हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम दोस्त यहाँ पे निकालेंगे सीपी। सीपी हमें नहीं पता है, पर इतना जरूर पता है कि 13,924 में बेचने पर 18% का लाभ होता है। क्या होता है, 18% का लाभ होता है। ठीक है, तो 18% का लाभ हो रहा मतलब कोई भी वस्तु 118 रुपए में 118% पर बिक रही होगी। ठीक है, और वो बिक कितनी रही है, 13,924। कितने में, 13,924। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है तो सीपी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीपी बराबर इधर यहाँ पे 100 भाग में उधर जाएगा, गुणा में पहुंचेगा, और 118 इधर जाएगा नीचे भाग में। ठीक है, तो यहां से बनेगा आपका 13,924 इंटू ये वाला 100, और यहां से आएगा नीचे क्या आएगा, 118। ठीक है, सीपी निकल के आएगा, इसे सॉल्व करूंगा, 118 से ये कितनी बार कटेगा, 118 बार। कितनी बार, 118 बार। 118 का स्क्वायर कितना होता है, 13,924। कितना होता है, 13,924। तो यहाँ से सीपी कितना निकल के आया, इंटू 100, और हो जाएगा 118 और 00। सीपी क्या निकल के आया मेरे दोस्त, यहाँ से निकल के आया 11,800। कितना, 11,800। अब वो देखो क्या कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य 10,266 हो, कितना हो, 10,266। सीपी हमारा ये और बेचना हमें कितने, 10,266 में, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि हानि हुई कितनी है, 10,266 में हमें बेचना है। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 7, 7 में से 5। ठीक है, और 1 का 1, तो हमें घाटा कितने का होगा, घाटा होगा मेरे दोस्त हमें कितने का, 1534 का। कितने का, 1534 का। और घाटा होगा किस पर, घाटा होगा हमारा सीपी पर। सीपी कितना निकाला था अभी हमने, सीपी निकाला था हमने 11,800 और इंटू 100। ठीक है, 11,800 इंटू 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी ये वाली। ठीक है, अब देखो 1534 बटे 118। ठीक है, अब मैं देखूं यहां से 118 से 1534 कितनी बार कटेगा, यहां से कटेगा आपका कितनी बार, 13 बार। कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो दोस्तों हमें घाटा वो घाटा कितने परसेंट का होगा, 13% का। कितना, 13% का हमें घाटा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या हमें, सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी निकाला हमने 11,800। ठीक है, अब वो किस विक्रय मूल्य उसने क्या दे रखा है, 10,266 में हमें बेचनी है, तो घाटा कितने का होगा, 1534 का। घाटा होगा किस पर, सीपी पर। सीपी कितना था, 11,800। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटी, और 1534 118 से कितनी बार जाएगा, 13 बार। कितनी बार जाएगा, 13 बार। ठीक है, तो 13% का यहाँ पे क्या होगा दोस्त, घाटा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये अंतिम प्रश्न है आज का हमारा। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, 13,400। कितना है, 13,400। यदि हानि प्रतिशत 4 है, ठीक, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 13,400 में बेचने पर 4% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है, 4% की हानि। तो हमें क्या निकालना है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या है। यदि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, हाँ सॉरी कितना, ये क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है अपना 13,400। यदि हानि प्रतिशत 4 है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो सीपी यहाँ से कितनी दे रखी है, सीपी दे रखी है हमें 13,000 कितनी
400, ठीक है। और इस पर क्या है, 4% की हानि हो रही है। 4% की हानि का मतलब कोई भी वस्तु कितने में बिक रही होगी, 96% में, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो 134 में 96 का मल्टीपल होगा तो कितना होगा, देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का 4, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन में देखें कि 4 किस में आ रहा है, 4 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आने वाला है, 4, 6 चौक 24 के 4 है, हमारे यूनिट प्लेस कितना आएगा, 4। 4 किस कौन से ऑप्शन में, 4 हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6, 8 और 12, मतलब 12,864 रुपए हमारे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैसे किया, 6 चौक 24, यूनिट प्लेस क्या आ रहा था हमारा 4, तो 4 यूनिट प्लेस किसमें आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।